हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ड्राइव। आज की हमारी ये कहानी है एक ऐसे लड़की के बारे में जिसका नाम है मर्सी और जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टी करना पसंद है। हर रात और कुछ होना हो, क्लब में जाकर टाइम वेस्ट करना तो उसके लिए मैंडेटरी है। उसके बिना उसे नींद ही नहीं आती। ऐसे ही एक रात जब वो अपने दोस्त पाइपर के साथ एक पब में जाती है, वहां उसे एक अनजान लड़का पसंद आ जाता है जो काफी देर से उसे चेकआउट कर रहा था। भले ही पाइपर उसे वार्न करती है कि आजकल ऐसे अनजान लोगों से मिलना बहुत रिस्की हो चुका है। हर रोज कोई ना कोई मिसिंग हो रहा है। पुलिस का शक है शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है खुलेआम। फिर भी मर्सी नहीं रुकती। ये रिस्क लेना चाहती थी वो, इसी के लिए ही तो यहाँ आती है। पाइपर के मना करने के बावजूद मर्सी वो रात उस लड़के के साथ बिताती है। मगर शुरुआत में जिसके लिए वो इतना एक्साइटेड हो रही थी, एंड में उसका सारा मूड ही खराब हो जाता है जब वो लड़का उसे बाकी लड़कियों से कंपेयर करने लगता है। गुस्से में उसे गाड़ी से ही निकाल देती है मर्सी। और फिर रात में जब वो अकेले घर लौटने लगती है, तब उसके साथ एक हादसा होता है। एक गाड़ी अचानक से ही उसे चेस करने लगती है, कंटिन्यूअसली हेडलाइट्स फ्लैश करती है और कई बार तो उसे धक्का भी देती है। मर्सी समझ नहीं पाती क्यों। पहले उसे लगता है शायद उसे हटने के लिए कह रहे हैं कोई, तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और इशारा करती है उसे ओवरटेक करने के लिए। लेकिन वो गाड़ी उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक पॉइंट पे मर्सी काफी डर जाती है, कहीं ये सच में ही कोई सीरियल किलर तो नहीं। सुनसान रास्ते पर कोई है भी नहीं जिससे वो मदद मांग सके। फाइनली वो इतना डर जाती है कि एक कार वॉश के पीछे जाकर छुप जाती है। काफी देर तक छुपी रहती है वहां पर, जब तक वो गाड़ी उसे क्रॉस करके दूर ना निकल जाए। नेचुरली उस रात घर पहुंचने में उसे काफी लेट हो चुका था। जाए से उसका पति तो टेंशन करेगा ही। यहाँ पर हमें पता चलता है वो मैरिड है और उसके पति चैस को उसके नाइट एडवेंचर्स के बारे में भली भांति पता भी है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं। एक्चुअली वो दोनों एक ओपन रिलेशनशिप में हैं, जहां शादी के पहले ही मर्सी ने ये कंडीशन रखी थी कि भले ही वो चैस के प्रति कमिटेड रहेगी, उसका प्राइमरी पार्टनर चैस ही रहेगा, मगर उसके अलावा भी मर्सी रैंडम लड़कों को डेट करेगी। उसे एक आजाद जिंदगी चाहिए। चैस कभी उसे रोक नहीं सकता। हाँ, चाहे तो वो भी अपने लिए किसी को ढूंढ सकता है, उसमें मर्सी को कोई प्रॉब्लम नहीं। भले ही तब चैस ने हाँ कर दिया था क्योंकि वो मर्सी से प्यार करता था और किसी भी हाल में उसे पाना चाहता था, मगर अभी कभी कभी वो थोड़ा सा पोजेसिव हो जाता है। उसे लगता है मर्सी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। जैसे आज, जैसे ही चैस को पता लगता है कि कोई मर्सी का पीछा कर रहा था, वो टेंशन में पड़ जाता है और डिसाइड कर लेता है कि आगे से वो भी मर्सी के साथ जाएगा। मगर ये बात मर्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। भला अपने पति के सामने वो दूसरे लड़कों से फ्लर्ट कैसे कर सकती है। वो चैस से स्ट्रिक्टली कह देती है कि उससे कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। इस सीन में हमें मर्सी के फेस पर एक मार्क भी दिखाई देता है, काफी बड़ा सा, जिसे यूजुअली वो मेकअप से कवर करके रखती है। चैस को तो उसका ये दाग भी खूबसूरत लगता है, लेकिन मर्सी को नहीं। खुद को आईने में देखना उसे अच्छा नहीं लगता। तो क्या सिर्फ वैलिडेशन के लिए कर रही है वो ये सब? गॉड नोस। रात काफी हो चुकी थी तो दोनों सो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक किसी आवाज से नींद टूट जाती है मर्सी की। वो घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे चेक करती है, मगर सभी उसे बंद ही मिलते हैं। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? आज रात के हादसे से मन ही मन थोड़ा सा डरी हुई थी वो। कहीं कोई उसे फॉलो करके घर तक तो नहीं पहुंच गया? नहीं। और थोड़ा ढूंढने पर ही मर्सी को बेसमेंट में एक ओपन विंडो दिख जाता है, जिसे बंद करके चैन की सांस ले पाती है वो। उधर तब तक चैस भी जाग चुका था और वो मर्सी को लेकर उससे भी ज्यादा टेंस्ड दिखाई दे रहा था। आखिर है तो वो उसका हस्बैंड ही ना, उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तो चैस की भी है। हाँ, मर्सी ये बात समझ नहीं रही, वो अलग बात है। अगले दिन हम उसे पाइपर के साथ इसी बारे में बात करते हुए देखते हैं। उसके रेकलेस लाइफस्टाइल से पाइपर को भी बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी उसकी, स्पेशली जब शहर में ऐसे लोग गायब होने का सिलसिला चल रहा था। इनफैक्ट रिसेंट जो लड़की गायब हुई है, उसे तो लास्ट टाइम उसी क्लब में देखा गया था जहां मर्सी और पाइपर फ्रिक्वेंटली जाते हैं।
और हर बार की तरह इसका भी कुछ पता नहीं चला। ना लाश मिली ना कोई और ट्रेस। ये देखा गया है कि इन मैक्सिमम केसेस टारगेट्स वही लोग होते हैं जो क्लब में देर रात तक रुकते हैं और अकेले घर लौटते हैं, एग्जैक्टली मार्सी की तरह। तो क्या पता उस रात शायद खूनी ने उसे ही टारगेट बनाया था, वो लकीली बच गई। लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना। अब ये सारी बातें तो खुद मर्सी को भी पता था, लेकिन इस सब के डर से घर में बैठे रहना उसे मंजूर नहीं था। इनफैक्ट जब उसे पाइपर मिसिंग लिस्ट दिखाती है, वो देखती है उस लिस्ट में वो लड़का भी शामिल है, वाइट, जिसके साथ उसने वो रात बिताई थी। मतलब खूनी उसके इतने पास पहुंच चुका था, फिर भी उसे डर नहीं लगा। इनफैक्ट वो तो उस रात भी निकलती है और अपने साथ ले जाती है पाइपर को भी, मगर पब में पहुंचकर पाइपर को भुला देती है वो कंप्लीटली। हर रोज की तरह किसी दूसरे के साथ बिजी हो जाती है, जो पाइपर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो फाइनली समझ चुकी थी कि मर्सी असल में एक एडिक्ट है। उसके लिए फिजिकल प्लेजर इतनी जरूरी है कि उसके सामने मरने का डर भी कम पड़ जाता है। वो और ये सब झेल नहीं सकती थी, तो वो मर्सी से सारे कनेक्शन तोड़ देती है। लेकिन इससे मर्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से क्लब लौट जाती है और रोज की तरह काफी देर तक एंजॉय भी करती है। फाइनली जब देर रात घर लौटने की बारी आती है, तब एक गाड़ी को देखकर रुक जाती है वो। ये तो वही गाड़ी है, दी रेड कार। कुछ देर बाद वहां उसका मालिक भी आता है, तो मर्सी छुपके से उसे देख लेती है। साथ में गाड़ी का नंबर भी नोट डाउन कर लेती है वो। उसे पता लगाना ही होगा ये बंदा उस रात उसे फॉलो क्यों कर रहा था। ऐसे सामने से जाकर पूछने से तो काम नहीं बनेगा, वो उसे पता है, तो उसे कुछ अलग तरीके से पता लगाना होगा। इसीलिए अगले दिन वो इंटरनेट से पता लगा लेती है। इस बंदे का नाम है पॉल। उसका एड्रेस तो नहीं मिलता, मगर वो कहाँ काम करता है वो मर्सी को पता लग जाता है। इधर उसके बर्ताव से पाइपर के साथ साथ चैस भी काफी ज्यादा फेडअप हो चुका था। मर्सी अपने सिवा कभी और किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती, किसी के इमोशंस का ख्याल नहीं रखती वो। चैस पिछले 8 महीनों से कोशिश कर रहा है उससे एडजस्ट करने का। हर काम में उसका साथ देता है वो, मगर और नहीं। उसे ब्रेकअप चाहिए और वो बहुत जल्द मूव आउट भी कर लेगा। उसे लगा था ये सब सुनकर मर्सी शायद उसे मनाएगी या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो तो ध्यान तक नहीं देती। सिर्फ इतना कहती है कि उसके अंदर एक हंगर है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कहकर मर्सी निकल जाती है अपने मिशन पे। सबसे पहले वो जाती है उस दुकान पे जहां वो लड़का पॉल काम करता है। कस्टमर बन के उससे थोड़ा सा इंटरैक्ट करती है और बातों बातों में पता लगा लेती है कि वो शाम के 7:30 बजे तक यहाँ पर है। इससे होता यह कि मर्सी उस वक्त उसका पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाती है। इवन छुपके से अंदर में घुस जाती है और अंदर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। अंदर पूरा एक दीवार पेपर कटिंग से भरा हुआ था। रिसेंटली गायब हुए लोगों के बारे में था ये आर्टिकल्स। कोई ऐसा क्यों करेगा? डिटेक्टिव तो वो है नहीं, तो फिर उसे इतना इंटरेस्ट क्यों है? मर्सी जब यही सब सोच रही थी तब तक उधर पॉल बाथरूम से निकल चुका था। जैसे वो कमरे में आता है, मर्सी एक टेबल के नीचे छुप जाती है और उसके घर से निकलने तक वेट करती रहती है। मगर असल में तो पॉल घर में ही था। उसे शक हो चुका था कि कोई और भी है घर में, मगर वो मर्सी होगी उसे कोई आइडिया नहीं था। पॉल को काफी अजीब लगता है, ये लड़की दुकान से उसके घर तक पहुंच गई। तब मर्सी उसे पूरी बात बताती है और कन्फ्रंट करती है कि उस रात वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। इसके जवाब में पॉल एक काफी शॉकिंग फैक्ट रिवील करता है। कहता है उस रात जब मर्सी घर लौट रही थी तो वो भी उसी पार्किंग लॉट में था और उसने देखा मर्सी के गाड़ी के बैक सीट में कोई है। तो पॉल डर गया, उसे लगा कोई खूनी होगा। इसीलिए मर्सी को वार्न करने के लिए उसने उसका पीछा किया, लाइट्स फ्लैश किया, धक्का मारा, कितनी कोशिश करी जिससे मर्सी एक बार उसके तरफ देखे, मगर वो तो गायब ही हो गई। अगले 30 मिनट तक गोल गोल चक्कर काट के भी पॉल उसे ढूंढ ही नहीं पाया। और जब कल मर्सी ने उसका पीछा किया, उसे लगा जरूर किलर ने मर्सी को मार डाला होगा और अभी उसकी गाड़ी लेकर वो पॉल के पीछे पड़ा है। सच में बहुत डर गया था वो। लेकिन अभी मर्सी को सही सलामत देकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बिकॉज वो 100% श्योर था उस रात गाड़ी में और कोई था। अगर वो किलर नहीं तो कौन था?
उधर सारी बातें सुनकर मर्सी को भी काफी अजीब लगता है, लेकिन वो काफी इम्प्रेस्ड भी हुई थी। आज के जमाने में कौन किसकी इतनी मदद करता है, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है। ये बंदा खास तो है। वो पॉल को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पॉल के दिमाग में तब भी वही बात घूम रही थी। उसे उसका जवाब चाहिए था, जो उसे मिल जाता है अगले कुछ ही घंटे के अंदर, मगर कुछ इस तरीके से जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हम देखते हैं मर्सी बातों बातों में उसके गर्दन पे कुछ इंजेक्ट कर देती है, जिसके लिए पॉल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो हड़बड़ा जाता है, मर्सी को चोक करने लगता है। मर्सी उसके ग्रिप से खुद को छुड़ा नहीं पाती। उसकी सांसें फूलने लग जाती है। ऐसा लगने लगता है कि शिकारी खुद ही शिकार होने वाला है, मगर होता नहीं। ठीक इसी वक्त कोई पीछे से आकर पॉल के माथे पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। और ये कोई और नहीं, चैस था, जो रोज की तरह आज भी अपने बीवी का पीछा कर रहा था। उसे उसकी फिक्र जो थी, उसे पता था मर्सी जो काम करती है वो कितना रिस्की है। किसी का खून करना आसान तो नहीं है ना। इनफैक्ट वो मर्सी को एडवाइस भी देता है कि वो जो सिडेटिव यूज करती है उसका डोज बहुत ही कम है, किसी को बेहोश करने में बहुत वक्त ले लेता है, ऐसे काम कैसे चलेगा। यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का असली राज, जब हमें पता चलता है ये पूरा खेल असल में मर्सी का है। पाइपर ने उसे सही पहचाना था, वो एक एडिक्ट है, लेकिन इसकी भूख फिजिकल प्लेजर नहीं है, वो तो बस एक ट्रैप है जहां से वो अपनी टारगेट पिक कर सकती है। उसे लत है तो लोगों को खून करने की। वो सीरियल किलर जिसके कारण शहर में सनसनी फैली हुई है, वो कोई और नहीं, मर्सी खुद है। इसीलिए ही तो वो इतना फ्रीली घूम पाती है। शिकारी को किसका डर होगा। उस दिन पॉल ने बिल्कुल सही देखा था, उसके गाड़ी में सच में ही कोई था, लेकिन वो कोई खूनी नहीं, विक्टिम था, वायट। मर्सी ने उस दिन उसे कैद करके अपने घर लेकर आई थी। इसी बेसमेंट में हाथ पैर बांध के उसे उतना ही टॉर्चर किया था जितना आज वो पॉल को करने वाली है। और फिर उसके बाद उसके लाश को भी उसी वाइन सेलर में डाल देगी जहां उसने वाइट के लाश को डाली थी। इनफैक्ट बाकी सभी की लाश वहीं पर है। इसीलिए तो उस रात जब बेसमेंट से आवाज आई थी वो चौंक उठी थी। अगर किसी को उसके राज के बारे में पता चल गया तो वो तो बर्बाद हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका राज अभी तक सही सलामत ही है। ये सब वो क्यों कर रही है, इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन प्रोवाइड करती है मर्सी। कहती है अपने चेहरे पर इस दाग के कारण उसे स्कूल में बहुत ही बुली होना पड़ा था, लिटरली हेल से गुजरना पड़ा था उसे। तो अभी वो उसी का बदला ले रही है। उसे दूसरों से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, खुद को सेटिस्फाई करना सीख चुके हैं वो। जो लोग खुद को सुपीरियर समझते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे घिन आती है ऐसे लोगों से। उन्हीं को तो वो अपना विक्टिम बनाती है। उस दिन जब पॉल ने उसका पीछा किया उसे काफी वियर्ड लगा था। शिकारी तो वो है, तो ये कहां से आ गया। और फिर उसके घर जाकर जब उसने देखा इस पॉल ने लिटरली हर एक मिसिंग केस को स्टडी किया है, कहीं कोई लिंक ढूंढने की कोशिश किया है शायद, तो मर्सी अलर्ट हो गई। उसने कितनी कोशिश करी पॉल को कन्विंस करने की, मगर बंदा समझ ही नहीं रहा था बेचारा। उसने शायद सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा किसी के मदद करने से उसकी जान चली जाएगी। अपने अनजाने में ही कितने बड़े जाल में फंस गया वो। उस रात मर्सी के हाथ बेमौत मरना पड़ता है उसे। बहुत टॉर्चर करती है उसे मर्सी, और उसके हर एक चीख से एक अलग ही सेटिस्फेक्शन महसूस करती है वो। इसी के लिए ही तो इतना कुछ। पॉल को मारने के बाद अचानक एक चीज रियलाइज करती है मर्सी, उसे जो ये खुशी मिल रही है वो पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ चैस के लिए। वो अगर उसे सपोर्ट नहीं करता, इन लाशों को ठिकाना लगाने में उसकी मदद नहीं करता, वो भी शायद अब तक कंटिन्यू नहीं कर पाती। उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है चैस। उसे कैसे जाने दे सकती है वो। उधर तब तक चैस अपना पैकिंग शुरू कर चुका था, मगर मर्सी उसे जाकर रोक लेती है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आगे से चैस सिर्फ लाश को छुपाने में नहीं बल्कि पूरे प्रोसेस में ही उसका साथ देगा। इससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इस रिश्ते की शुरुआत करने के लिए पाइपर से अच्छा टारगेट कौन हो सकती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मर्सी को क्वेश्चन करने की जरूरत की है। वो मर्सी की एक लौती फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। उसने देखा है बचपन से मर्सी को क्या क्या झेलना पड़ा है। फिर भी अब जब वो लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने लगी है, पाइपर को कोई हक नहीं बनता उससे रोकने का।
हालांकि वो उसके भलाई के लिए ही बोल रही थी, अपने दोस्त के सेफ्टी के लिए, मगर ये पागल वो बात समझ नहीं पाई। उसे लगा बाकियों की तरह पाइपर भी उसे नीचा दिखा रही है, तो उसका दिमाग घूम गया और दोनों मिलकर फिर से इनोसेंट की जान ले ली। अब पता नहीं और कितने लोगों की जान जाएगी इनके हाथ। क्या पुलिस को कभी पता चलेगा उनके टास्क के बारे में? गॉड नोस। दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही वियर्ड स्टोरी है बट ट्विस्टी है, मुझे तो काफी अच्छी लगी। लास्ट ट्विस्ट सच में ही शॉकिंग था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।